बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलदस्ते का एक फूल, हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि। आखिर ऐसी क्या बात थी कि इनकी हर दुआ कबूल होती थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह उनकी हर दुआ कबूल होती थी। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलदस्ते में हर फूल की खुशबू, ताजगी और खूबसूरती निराली है। इस गुलदस्ते में एक फूल ऐसा है जिसकी मौतर खुशबू से कायनात का कोना कोना महक रहा है। ये वो आफताब है कि जिसकी रोशनी से कुर्रा अर्ज़ और कायनात के अमक तरीन और बईद तरीन गोशे रोशन चमक रहे हैं। इस आफताब की रोशनी के सामने हज़ारों सूरज और इनकी रोशनी भी मानिंद पड़ जाती है। अज़ल से अबद तक हर रोज़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ऐसी दास्तानें मंजर आम पे आती रहेंगी जिनसे अहले ईमान के ईमान ताज़ा और ज़िंदा होते रहेंगे। हर दौर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वहालाना अकीदत और मोहब्बत का इज़हार इसी तरह करते रहेंगे। लेकिन एक आशिक रसूल ऐसा है कि क़यामत तक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान और इसके मुकाम और मर्तबे पर रश्क करते रहेंगे। जो मुकाम इस आशिक रसूल को मिला वो आज तक और क़यामत तक और इसके बाद किसी को ना मिल पाएगा। बिलाशुबा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले के ये सरदार हैं और रोज़े महशर तक कोई भी आपके मुकाम को नहीं पहुंच पाएगा। आप जैसा कोई नहीं है। मेराज की शब जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र मौजूदात फ़लक आफ़ाक़ पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि किसी की जिस्मानी रूह का काबिल रबाई फैज़ व बरक़ात की चादर ओढ़े एक शानदार तख्त मुयज़्ज़न और नूरानी पर बड़े इत्मीनान और फरागत से के साथ बेनियाज़ी के अंदाज से पाँव फैलाए हुए आराम फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़र्ज़ किया कि मजाल और जुर्रत शेख अवैस किरनी के कल्ब ने की है, जिसने आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मारा दरोद फरागत में कदम उठाया और आज एक लख्ते दम के लिए आराम कर रहा है। मेराज की शब ही हज़रत अवैस किरनी के खर्राटों की आवाज़ सुनकर फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, ये किसकी आवाज़ है? जो गैब से जवाब मिला कि अवैस किरनी की आवाज़ है और मैंने चंद फरिश्तों को इस आवाज़ में मुतय्यन कर रखा है क्योंकि ये आवाज़ मुझको बहुत पसंद है। रोज़े महशर रब्बे ज़ुल जलाल हज़रत अवैस किरनी को बहुत बड़े शान से जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। साक़ी कौसर रसूल फरमाते हैं कि अवैस किरनी एहसान और मुरवत के एतबार से बेहतरीन ताबईन में से हैं और रोज़े महशर 70,000 मलाइका के जुलूं में अवैस किरनी जन्नत में दाखिल होंगे और वो 70,000 फरिश्ते इनके हम शक्ल होंगे ताकि मखलूक इनकी शनाख्त न कर सके सिवाय इस शख्स के जिसको अल्लाह ताला इनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहें। ये इसलिए होगा कि हज़रत अवैस किरनी ने खलवत नशीन होकर मखलूक से रूपोशी करके महज अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत की और दुनिया वाले आपको बरगज़ीदा तस्वर ना करें और इसी मसलहत के पेश नज़र रोज़े महशर आपकी पर्दा पोशी कायम रखी जाएगी। तज़किरा औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ईमान अफरोज़ रिवायत बयान की है कि मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा है जिसकी शफ़ाअत से कबीला रो और मगज़ की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। और जब नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन सा शख्स है और कहाँ मुकीम है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स अल्लाह ताला का एक बंदा है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब भी अल्लाह ताला के बंदे हैं, इसका असल नाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो अवैस किरनी है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, क्या कभी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ है? तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी नहीं, लेकिन ज़ाहिरी के बजाय बातनी तौर पर इसको मेरे दीदार की सआदत हासिल हुई है और मुझ तक इसके ना आने पहुँचने की वजह दो वजूहात है। अव्वल ग़ल्बा हाल, दोम ताज़ीम शरीयत, क्योंकि इसकी वालदा मोहतरमा ज़ईफ़ और नाबीना है। हज़रत अवैस किरनी शतरबानी के ज़रिए अपने लिए मौश हासिल करता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ खिताब मुखातिब होकर फरमाया कि तुम इससे ना मिल सकोगे, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इससे मुलाकात करेंगे और इसकी शनाख्त और तारुफ यह है कि इसके पूरे जिस्म पर बाल हैं। हथेली के बाएं पहलू पर एक दरहम के बराबर सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वो बर्स का दाग नहीं। लिहाजा जब भी इनसे मुलाकात करो तो मेरा सलाम पहुँचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करने का पैगाम भी ज़रूर देना। इसके बाद सहाबा इकराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खरक़ा का हक़दार कौन है? तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवैस किरनी। सुभान अल्लाह, क्या शान और मुकाम है।
حضرت اویس کرنی حضرت اویس کرنی کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرتبہ محبوبیت بھی حاصل تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ فخر کائنات کبھی کبھی وفور شوق میں اپنے پیراہن کے بند کھول کر سینہ مبارک بطرف یمن کر کے فرمایا کرتے، یعنی میں نسیم رحمت یمن کی طرف پاتا ہوں، عدن سے محبوب کی خوشبو آتی ہے، یعنی اویس کرنی جان پرور ہے۔ کتاب قصص الاولیاء میں بیان ہے کہ خواجہ اویس کرنی طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب عہد طفالیت میں والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اسی اجرت سے اپنا اور اپنے ضعیف نابینا ماں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچی رہتی تھی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ زندگی کے روز و شب اسی طرح گزار رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے جان لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع ہدایت کو جلا بخشی اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساقی کوثر فخر دو عالم کے دیوانے اور شہدائی بن گئے۔ آپ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق تھا کہ ہمہ وقت اسی عشق میں مشترک رہتے تھے۔ جنگ احد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو آپ نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہوگا تو دوسرا دانت بھی توڑ دیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے دانت مبارک توڑ ڈالے تو عاشق کو سکون حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ کیلے کا درخت پیدا کیا تاکہ آپ کو نرم غذا مل سکے۔ اس سے پہلے زمین پہ کیلے کا